सो हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एरे की मीडियम लेवल्स की प्रॉब्लम, जिसमें हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फोर सम प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला गया है। हमें यहाँ एक नम्स नाम का एरे दे रखा है और हमें n इंटीजर्स दे रखे हैं और हमारा टास्क है कि हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर 4 यूनिक एलिमेंट्स हो। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि हमारे ए बी सी डी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे डिस्टिंक्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये डिस्टिंक्ट इंडेक्स पे है तो हम इनकी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। और हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें जो एरे क्रिएट करना है डिस्टिंक्ट 4 एलिमेंट्स का, उनकी जो वैल्यूज है वो टारगेट के इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारे चारों यूनिक एलिमेंट्स की वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को कर देंगे रिटर्न। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल में एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जिसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और हमारा टारगेट है 0। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एरे फॉर्म होके आ रहे हैं जिसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है अगर हम उनका सम करते हैं तो उनके ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और हमारा टारगेट है 8 और इसमें हमने एक एरे को रिटर्न करा है जिसके अंदर हमारे 4 यूनिक एलिमेंट है और उनको ऐड करने पे हमारी वैल्यू टारगेट के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि हमें जब यूनिक एलिमेंट चाहिए तो हम इसमें 2 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए ही नहीं। इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ऐड करके वैल्यू टारगेट के इक्वल देनी है। तो इसमें हमने डुप्लीकेट एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। हम डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं ले सकते, पर अगर हमारे पास ए बी सी डी जो भी वेरिएबल हम कंसिडर कर रहे हैं अगर वो सब डिफरेंट इंडेक्सेस पे हैं तो वहां पर अगर सेम वैल्यू भी प्रेजेंट है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी डी ये सब अलग अलग इंडेक्स पे प्रेजेंट है और इसके अंदर सेम वैल्यू दे रखी है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को कंसीडर करा है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। पर अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो हमने एलिमेंट लिए हैं वो अपने आप में यूनिक इसलिए हैं क्योंकि वो डिफरेंट इंडेक्स से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेरिएबल्स का नाम आई जे के एल रखती हूँ। जैसे मेरा आई वेरिएबल फर्स्ट इंडेक्स पे है, जे सेकेंड पे, के थर्ड पे और एल मेरा फोर्थ इंडेक्स पे है। अगर हमारे डिफरेंट इंडेक्सेस पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं डायरेक्ट कोड को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले हम टू सम और थ्री सम वाली प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से ड्राई रन करके चीजों को एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम चीजें हो रही है, बस इसमें एक लूप और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने अपने एरे की लेंथ को n कंसीडर करा है और हमने अपना सेट क्रिएट किया है और सेट हमने यूनिक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज करा है क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स का एरे चाहिए जिसमें डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसमें हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया है जिससे हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर हम अपना ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंट 4 एलिमेंट है उसके अंदर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिल सकते हैं और हमें डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने एरे को सॉर्ट भी करेंगे और अपने सेट का भी यूज करेंगे। ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। सेट हमारे यूनिक एलिमेंट को रिटर्न करेगा और सॉर्ट करने से हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो हमें अपने ऑर्डर के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो हमें अपने ऑर्डर के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहे होंगे जो हमें नहीं चाहिए। हम अगर यूनिक इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है तो हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, पर अगर हम यूनिक इंडेक्सेस पे प्रेजेंट नहीं है तो हम डुप्लीकेट एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 नेस्टेड लूप चला रहे होंगे। आई मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, जे आई प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जो के है वो जे प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये सब अपने प्रीवियस एलिमेंट के नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरा एल है वो मेरा के प्लस 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि हम अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा आउटर मोस्ट लूप है वो हमारा 0th इंडेक्स पे होगा और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करते जाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे होंगे। जो टेक्निक हमने टू सम और थ्री सम में डिस्कस करी थी वही चीज हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हम चारों एलिमेंट को ऐड करके देख लेंगे, अगर उनका सम टारगेट के इक्वल है मतलब हमें अपना टारगेट एरे मिल चुका है, हमें उसे रिटर्न करना है।
अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट का है, तो हमें अपनी एक लिस्ट बनानी होगी जिसके अंदर हम अपने इन चारों एलिमेंट को ऐड कर रहे हो। अगर मुझे कहीं पे भी मेरे चारों एलिमेंट की वैल्यू टारगेट के इक्वल मिलती है तो मैं उन चारों एलिमेंट के एरे को अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगी, और लिस्ट में ऐड करने के बाद और फिर उस लिस्ट को अपने सेट में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो सेट है वो हमेशा यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। और उसके बाद इन द एंड अपनी एरर लिस्ट को कर दूंगी रिटर्न। अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पे दोनों के दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं और हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है। और अब इसे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला एरर आ रहा है, और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास ही नहीं हो रहे। और ये चीज क्यों हो रही है? ये चीज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो रही है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी पीक ऑफ एन लॉग है। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारे एरे के एलिमेंट को सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। उसके बाद हम 4 नेस्टेड लूप चला रहे हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन की पावर 4। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन की पावर 4। ये बहुत पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब बात करते हैं अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ के। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हैश सेट की वजह से आ रही हो, क्योंकि जो हमारा हैश सेट और मैप है वो हमारे एलिमेंट्स को टेम्पररी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई है, क्योंकि जो हमारा सेट है वो हमारी लिस्ट को स्टोर कर रहा है जिसमें हमारे 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो मेन चीज है वो इनपुट और आउटपुट साइज की है। हमारा जो इनपुट साइज है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट क्यों ना हो, पर जो हमारा आउटपुट है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही आएंगे। हमारे पास आउटपुट में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने की वजह से हमारा जो हैश सेट है वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट को ही स्टोर कर रहा होगा। और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी बिग ऑफ के। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आ रही है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन की पावर 4 आ रही है। अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं और देखते हैं इसका ऑप्टिमल कोड। अब बात करते हैं इसके मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच की। अगर हमें टू सम और थ्री सम वाली प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो ये तो बहुत ही इजी होने वाला है हमारे लिए। हमें एक चीज पता है कि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए और हमें डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे जिससे हमें डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप ढूंढ रहे हैं जिसे ऐड करने पे वैल्यू टारगेट के इक्वल आए। पर अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है और यही वाले सारे एलिमेंट कुछ इस तरीके से दोबारा से अरेंज होके में मिल जाए, तो हम दूसरे वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि जो दूसरे वाला एरे है इसके अंदर भी जो सारे एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है पहले वाले एरे के एलिमेंट के जैसे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो सारे सारे डुप्लीकेट है प्रीवियस वाले एरे के, यानी कि इस वाले एरे के वो सारे के सारे दूसरे वाले एरे में भी आ रहे हैं, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है। हमें इस तरीके से चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए। अगर एलिमेंट डिफरेंट इंडेक्सेस पे है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें अप्रोच हमारी थ्रीसम वाली ही रहेगी। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम 4 एलिमेंट का एरे रिटर्न कर रहे हैं और उसमें हम 3 एलिमेंट का एरे रिटर्न कर रहे थे। अब इसमें जैसे मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है क्योंकि मुझे चाहिए मेरे यूनिक एलिमेंट, इसमें मैं 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करूंगी, क्योंकि इससे मेरा टाइम और स्पेस दोनों की ही बचत होगी। जैसे मैंने 3 सम में किया था, वहां मैंने एक आउटर लूप चलाया था और उसके अंदर 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक किया था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 2 लूप चला रहे होंगे, एक आई के लिए चलेगा और एक जे के लिए चलेगा। आई हमारा आउटर लूप होगा और जो जे है वो हमारा इनर लूप होगा। आई 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जे हमारा आई प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट होके दोनों के दोनों n माइनस 1 इंडेक्स तक जा रहे होंगे, ठीक है। ये चीज हमारी इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमें चाहिए 4 एलिमेंट। अब 4 एलिमेंट में 2 एलिमेंट तो हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच से मिल जाएंगे, बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? अब 2 लूप लगा के ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम अपना ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, जिसमें जो हमारा ith इंडेक्स है वो jth से बड़ा होगा और jth इंडेक्स k से और kth इंडेक्स l से बड़ा होगा, ठीक है। तो इन चीजों को अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें हमारी कंडीशन रहेगी कि kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा रहेगा जब तक हम अपने 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाता है कि जो lth इंडेक्स है वो छोटा हो जाता है kth इंडेक्स से, तो हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमारी ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर देगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज है। अगर ऐसा होता है कि जो हमारा l जो n माइनस 1th इंडेक्स में प्रेजेंट है, अगर वो हमारा k से पहले आ जाता है तो मतलब क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो k पे प्रेजेंट एलिमेंट है वो तो बड़ा होगा और जो l पे प्रेजेंट एलिमेंट है वो छोटा हो जाएगा। इससे हमारा ऑर्डर हो जाएगा डिस्टॉर्ट, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि इसमें हमें
सॉर्टेड ऑर्डर में चीजें चाहिए थी। जैसे कि इनिशियली हमारा के फर्स्ट एलिमेंट में प्रेजेंट है और जो एल है वो हमारे n माइनस वन इंडेक्स से प्रेजेंट है और n माइनस वन इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 3 है। तो क्या होगा अगर वह हमारा एल छोटा होते होते गलती से के से एक इंडेक्स से पीछे पहुंच जाता है तो हमारा ऑर्डर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एल पे प्रेजेंट एलिमेंट है वो के पे प्रेजेंट एलिमेंट से छोटा हो जाएगा, जिससे हमारा ऑर्डर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज हमारी मेन कंडीशन यही रहेगी कि जब तक हमारा के इंडेक्स एल इंडेक्स से छोटा है तब तक हम अपने एलिमेंट्स पे टू पॉइंटर अप्रोच को यूज करते रहेंगे। जैसे ही ये कंडीशन डिससेटिस्फाई होती है हम वहां से ब्रेक कर जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन। अगर कहीं पे भी हमारा सम टारगेट से छोटा है तो हम अपने के को इंक्रीज करते जाएंगे, पर अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा सम टारगेट से बड़ा हो जाता है तो हम अपने एल को डिक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस वाले एलिमेंट पे हूँ 3 पर और यहाँ पर जो सम है वो मेरा टारगेट से बड़ा आ जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने के को इंक्रीज कर रहे थे, पर अगर हम क्या करते हैं अपने के को अभी भी इंक्रीज कर रहे होंगे, जब हमारे पास आगे बड़े एलिमेंट है तो हमारा सम कभी भी छोटा होकर टारगेट के इक्वल नहीं आएगा, सम की वैल्यू और इंक्रीज होती जाएगी और हमें ये चीज नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने एल की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे जिससे हमें अपना टारगेट एलिमेंट मिल सके। इस चीज को हम अपने ड्राई रन से देखेंगे और ड्राई रन में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो ड्राई रन में सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने पे हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा जिसके थ्रू हम अपना सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसमें हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिल रहे होंगे। एक अपना आउटर लूप चलाएंगे जो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और एक अपना इनर लूप चलाएंगे जो जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। बाकी हम अपने टू पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इटरेशन पे जिसमें आई हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और 0th इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है -2। उसके बाद फिर हम अपने इनर लूप में जाएंगे और इनर लूप हमारा आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है -1। उसके बाद हम अपने टू पॉइंटर अप्रोच लगा रहे होंगे जिसमें हमारा जो के है वो जे प्लस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और जो हमारा एल है वो हमारा n माइनस वन से स्टार्ट हो रहा होगा। इसमें जो अभी हमारी वैल्यू आई है वो हमारी टारगेट से कम आई है, क्योंकि हमारे टारगेट वैल्यू 0 है और जो हमें अभी प्रेजेंट वैल्यू मिली है वो -1 है, तो हमारा सम अभी टारगेट से छोटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने के को इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में के की वैल्यू 3 हो जाएगी और थर्ड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0 और जो लास्ट इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट था उसकी वैल्यू भी 0 थी। तो इसलिए जो डुप्लीकेट एलिमेंट आने की वजह से हम इस वाले इटरेशन को स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे और उसमें हम अपने फोर्थ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू देखेंगे जो 1 है और एल हमारा फिफ्थ इंडेक्स से प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद हम अपना सम कैलकुलेट कर रहे होंगे और इसमें हमारा सम टारगेट के इक्वल आ गया। अगर कहीं पे भी हमारा सम टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हम अपने के को प्लस प्लस कर देंगे और अपने एल को माइनस माइनस कर देंगे। और जब हमारा सम टारगेट के इक्वल आता है तो उन सारे एलिमेंट की वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें उसे रिटर्न करना है। अब हम अपनी नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। जैसे कि हमने अपने के को इंक्रीज किया और एल को डिक्रीज किया, तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा के फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा और एल हमारा फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा क्योंकि हमने एल की वैल्यू को रिड्यूस किया है। अब यहाँ कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि जो हमारा एल है वो के से बड़ा हो गया है और हमें अपने लूप को सिर्फ तब तक रन करना था जब तक के इंडेक्स एलएथ इंडेक्स से छोटा है और यहाँ कंडीशन रिवर्स हो गई तो हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। तो आई तो हमारा अभी भी 0th इंडेक्स पे है, लेकिन हमारा जो इनर लूप है वो फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स से पहुंच जाएगा जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। और टू पॉइंटर अप्रोच हमारी नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी, मतलब जो हमारा के है वो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होगा जिसकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है और एल हमारा अभी भी n माइनस वन इंडेक्स पे है और यहाँ से जो हम सम निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी और जो इस पे एलिमेंट्स आए उसको भी हम स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें इसे रिटर्न करना है। और जब भी हमारी वैल्यू टारगेट सम के इक्वल आती है तो हम अपने के को इंक्रीज करते हैं और अपने एल को डिक्रीज करते हैं जिससे हमें फिर से एक ऐसा एरे मिल सके जिसकी वैल्यू हमारे टारगेट के इक्वल है। तो उसमें के को इंक्रीज और एल को डिक्रीज करने पे क्या होगा कि जो हमारा के है वो फोर्थ इंडेक्स से पहुंच जाएगा और एल भी हमारा फोर्थ इंडेक्स से पहुंच जाएगा। कंडीशन थी वो ये थी कि के इंडेक्स एल इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पर जो के है वो एल के इक्वल हो गया तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई करता है, इसलिए हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। तो नेक्स्ट इटरेशन पे जो इनर लूप है वो हमारा थर्ड इंडेक्स से पहुंच जाएगा और थर्ड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0 और ये हमारा एक डुप्लीकेट एलिमेंट है इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि प्रीवियस इटरेशन में भी हमारे पास वैल्यू 0 ही थी, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे जिसमें जो जे है वो फोर्थ इंडेक्स पे पहुंचेगा और फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 1 और इसमें हम अपने टू पॉइंटर अप्रोच को देखेंगे। तो टू पॉइंटर अप्रोच में जो हमारा के है वो फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 2 और एल भी हमारा n माइनस वन इंडेक्स से प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमारा एल के इक्वल होने की वजह से हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इटरेशन जिसमें जो हमारा आई है वो 0th इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स से पहुंच जाएगा, तो सेकंड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0। अब इसमें टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे तो जो है हमारा के स्टार्ट हो रहा होगा थर्ड इंडेक्स से जिसपे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0 और एल हमारा एज यूजुअल n माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा।
उसके बाद हम अपने सम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा आ गया है। अब जब सम हमारा टारगेट से बड़ा आया है तो हम इसमें अपने एल की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। अब एल की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एल हमारा फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच जाएगा और के हमारा अभी भी थर्ड इंडेक्स पे ही रहेगा। थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 है और जो फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 है। तो इसलिए हमारे पास जो सम आएगा वो 0 के इक्वल आएगा और हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट का एरे रिटर्न हो रहा होगा जिसे हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे क्योंकि हम इसे आगे जाके रिटर्न करेंगे। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल आया है जिससे हम अपने के की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और एल की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंचेंगे जहां पर हमारा जो के है बड़ा हो जाएगा एल से और यहाँ कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रहेगी इसलिए हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा इनर लूप है वो थर्ड इंडेक्स पे पहुंचेगा जिसमें प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 है क्योंकि प्रीवियस इटरेशन में भी हमारे पास प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 थी, इसीलिए हम इस वाले एलिमेंट को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन में हम अपने फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे और उसकी वैल्यू है 1 और जब टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे तो के हमारा फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और जब हमें पता है कि के और एल दोनों इक्वल हो गए तो ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई करेंगे और हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। इसी तरीके से हमारी बाकी की इटरेशन भी है। तो हमारा जो आउटर लूप है जिसमें हम अपने ith इंडेक्स से चला रहे हैं वो फर्स्ट इंडेक्स से मूव होके सेकेंड इंडेक्स से पहुंच जाएगा। इसी तरीके से जे हमारा थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और जो हमारी टू पॉइंटर अप्रोच है जिसमें हमारा के फोर्थ इंडेक्स से स्टार्टर होगा और हमारा एल हमारे एन माइनस वन इंडेक्स से स्टार्टर होगा। वहां पे हम सम कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे टारगेट से बड़ी आई है तो हम अपने एल को डिक्रीज कर देंगे और फिर नेक्स्ट इटरेशन में के और एल दोनों इक्वल होने की वजह से हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। फिर हम अपने इनर लूप को एक इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे और हमारे नेक्स्ट इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी जो के है वो हमारा एल के इक्वल हो जाएगा, इस वजह से हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में आई हमारा सेकंड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स से पहुंच जाएगा जिसमें प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 है और हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि ये एक डुप्लीकेट एलिमेंट है। और नेक्स्ट इटरेशन में आई हमारा फोर्थ इंडेक्स से पहुंचेगा जहां प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 1। इनर लूप हमारा फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा जिससे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 2 और जब हम अपनी टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे तो टू पॉइंटर अप्रोच के हमारा सिक्स इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा जो हमारा आउट ऑफ बाउंड्री रहेगा तो हम यहाँ से भी ब्रेक कर जाएंगे। अब एक बार इसका कोड देखते हैं फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने एरे की लेंथ को n से डिफाइन कर लेंगे और हमारे पास रिटर्न टाइप लिस्ट का है तो हम अपनी एक आंसर नाम की लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने सारे के सारे आंसर्स को स्टोर कर रहे होंगे। एरे को सॉर्ट कर देंगे और एक आउटर लूप चलाएंगे जो i इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस 1 तक चल रहा होगा और इसमें हम i के लिए डुप्लीकेट एलिमेंट में चेक कर लेंगे। अगर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिलता है तो हम वहां से स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक इनर लूप चला रहे होंगे और यही चीज हम अपने इनर लूप के लिए भी करेंगे। अगर कहीं पे भी हमारा जो जे है वो i+1 से बड़ा हो जाता है इसका मतलब है कि हमें एक डुप्लीकेट एलिमेंट मिला है और हम उसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएंगे। पर अगर कहीं पे भी हमारा जेथ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट जेथ माइनस वन इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल हो जाता है तो भी हम अपने लूप को कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में पहुंच जाएंगे। और जो हमारी टू पॉइंटर अप्रोच है उसमें जो हमारा के है वो j+1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और जो हमारा एल है वो n-1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। जब तक हमारा kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा है तब तक हम अपना सम कैलकुलेट करेंगे और अगर कहीं पे भी हमारे सम की वैल्यू टारगेट के इक्वल आ जाती है तो हम अपनी टेम्प नाम की लिस्ट बनाएंगे और उसमें अपने सारे एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। अब क्योंकि हमारा जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो गया तो हम अपने के पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे और एल पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अपने के पॉइंटर और एल पॉइंटर के लिए भी चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे भी सम टारगेट से छोटा होता है तो हम अपने के पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे और अगर कहीं पे भी सम हमारा टारगेट से बड़ा हो जाता है तो हम अपने एल पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे और लास्ट में अपने आंसर नाम की लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। एक बार इस वाले कोड को चला के देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम अपने दो लूप चला रहे हैं, एक हमारा आउटर लूप i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जा रहा है और एक हमारा इनर लूप j इक्वल्स टू i+1 से स्टार्ट होके n-1 तक जा रहा है। तो फर्स्ट लूप के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो big ऑफ n हो जाएगी और इनर लूप के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big ऑफ n हो जाएगी। और इसमें हम अपनी एक टू पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं जो हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारा kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा है। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो big ऑफ n क्यूब आ रही होगी जो पहले वाली अप्रोच के कंपेयर में एक ऑप्टिमल अप्रोच है। और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी big ऑफ 1 आ रही होगी। इसमें हम अपने कांस्टेंट स्पेस को यूज करें और इसी के साथ हमारी फोर सम प्रॉब्लम होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।